भरत प्रिय राम चंद्र की जय। या या सरस्वती भगवती नेह से जाता वर्द वीणा बजैया ज्ञान के जो अंत सुमा कर दे।
विद्या जप तप पूजा कैसे तोला मनावा कैसे तोला मनावा जैया मैया वर दे जानकी अजोरे अंत सुमा भर दे। दुर्गे अम्बे भवानी अर्जी करत हाँ राम रंग के पाव लगा दे नैया पाव लगा दे पाव लगा दे नैया पाव लगा जैया मैया वर दे जानकी अजोरे अंत सुमा भर दे। जैया मैया वर दे अजोरे अंत सुमा भर दे। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। प्रेम से बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति माँ दुर्गा भवानी की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के पावन अवसर में जैसन कि हर साल माँ दुर्गा के प्रांगण में हम आप सब नगरवासी और क्षेत्र के अनेक राम कथा के जिज्ञासु मन जुड़थन। यहू साल ये सुंदर आयोजन ला आप सब मूर्त रूप दे हो। ये आयोजन में जतक भी सहभागी हैं हमार आदरणीय गौतम चंद जैन जी, भाई किरण छत्रे जी, ये क्षेत्र के तमाम मानस मंडली, अद्वैत प्रभा मंडल के तमाम आदरणीय जन, ग्राम के जम्मो नगर के जम्मो नगरवासी, जेकर भी कोनो भी प्रकार के सहयोग ये आयोजन ले मिले हैं, आप सबला सादर प्रणाम करत। आओ 2 दिवसीय राम कथा के प्रथम दिवस में स्थानीय मंडली के रूप में प्रथम दिन ला आयोजित करे हन। इस साल हवमल्ला मानस मंच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर के अपन वाणी ला पवित्र करे के अवसर मिले है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत। आओ राम कथा के जिन प्रसंग हमार भाग में है हमला मिले है, ओला केंद्र में रख करके अपन जीवन के, अपन समाज के, अपन परिवार के विश्व कल्याण के निमित्त जिन बात तुलसीदास जी महाराज रखना चाहते, चिंतन करे प्रयास करबो। मानस एक अद्वितीय ग्रंथ है प्राणी मात्र के लिए। जहां तक मैं समझता हूँ ये दुनिया में जतेक भी श्रीमद् भागवत कथा के वाचक हो ही, पुराण ला वाचन करत हो ही, अनेक ग्रंथ के वाचन करत हो ही, जब तक रामचरित मानस के एकाध अर्धाली, एकाध चौपाई, एकाध दोहा ला स्मरण नहीं करी, तब तक उनकर कथा पूर्ण ही नहीं हो। ऐसा नहीं अद्वितीय ग्रंथ है। तो आओ आप सब विद्वजन उपस्थित हो। निश्चित रूप से राम अनंत अनंत गुणमित कथा विस्तार, सुनि आचर्जन मानी है जिनके विमल विचार। यही भाव ला निवेदन करत रामचरित मानस के जैन प्रसंग मोल आवंटित हुए है। दोहा क्रमांक 284 बालकांड। तुलसीदास जी महाराज लिखिनों में जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमार, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम के स्वभाव ला जब जानी से तो ओकर मन में, ओकर अंतस में, ओकर हृदय में बहुत आनंद छागे। और हाथ ला जोड़ करके ऐसा ढंग के वाणी बोलत है कि ओकर हृदय बहुत प्रफुल्लित है। एक सामान्य भाव है। ये पात्र कौन है? परशुराम जी महाराज। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6वां अवतार कहे गए हैं। किंचित कर पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपके बीच में रख दूं, वैसे आप सब विदित होई। भृगु के पुत्र जमदग्नि और जमदग्नि के बेटा परशुराम, एक मां के नाम रेणुका। वन में संत तपश्चर्या करे, जीव के कल्याण खातिर, समाज के कल्याण खातिर। एक बार की घटना है, तत्कालीन राजा सहस्त्रार्जुन घूमत घूमत लाव लश्कर के साथ जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। जमदग्नि देखी सरे राजा आए तो भैया जैसे सगा वैसे सत्कार करे जाते। माता मने सत्कार के कार्य ला आप सबकी जिम्मेदारी रथे। मई के कोई सगा ही ते दिन व्यवस्था अलग रथे और कोई सामान्य सगा ही ते दिन व्यवस्था, अन्यथा नहीं लेंगे मेरी बात। तो किस राजा है तो फिर राजा के अनुरूप व्यवस्था की जाए। जमदग्नि समग्र साधन जुटाइस, पूरा राजा के लाव लश्कर और राजा वहां भोजन ग्रहण करिस। भोजन ग्रहण करे के बाद सहस्त्रार्जुन आश्चर्यचकित ये बात पर होइस कि जमदग्नि के माध्यम से वो वन में भी 56 भोग व्यवस्था दे रही जमदग्नि मैं सहस्त्रार्जुन ला। सहस्त्रार्जुन मन में सोचिस, अरे कहे यदि मोर राजधानी में कोनो अतिथि आए तो हम पहुना बना के रखे हमारे राजधानी में। बड़े बड़े
संसाधन है हमर कर जिकर माध्यम से हम वो व्यवस्था प्रदान कर सन अपन अतिथि ला। ये जंगल में ये व्यवस्था कैसे करिस? पूछिस महर्षि एक बात बताओ आपको। कहा महाराज, अरे हमर राजधानी में भी कोनो अतिथि आते तो अतका व्यवस्था करे में हमला सोचना पड़ते। जेन 56 भोग की व्यवस्था ते मोर पूरा सेना बर मोर बर करे हस, ते प्रबंध जंगल में कैसे करे? जमदग्नि किस महाराज, एकर पीछे कामधेनु गैया के, जमदग्नि कर कामधेनु गैया री से कहे गे सा काम दुख कामित में दोग्धि चिंतामणि चिंतित में दत्ते कल्प वृक्ष कल्प में सूते सताम संग सकलम प्रसू। कामधेनु गैया बारे में कहे गे क्यों कर जे काम ना करबे वो वाला पूरा कर देते। राजा की ऐसा बात है। हाँ तो फिर जंगल में तोड़ कर का काम है महाराज कर है? कौन आत हो तोड़ करा? अमोर राजधानी में रोज के कोनो न कोनो विदेश ले अतिथि आते, मेरे को दो इसको। जमदग्नि की महाराज ये तो संभव नहीं है, ऐसे कैसे किस? बाल हट, राज हट और त्रिय हट, 3 हट की बात की गई है। राजा जबरदस्ती जमदग्नि से वो कामधेनु छुड़ा के ले गए। परशुराम जी तत्समय नई से आश्रम में काबर राममानस में 2 पात्र यमन घर में नहीं रहा है। एक तो परशुराम फरसल धर के निरंतर घूमत रहा है, दूसरा रावण वो अपन गदल धर के निरंतर घूमत रहा है। कौन है ये? छत्री खोजे वो लड़ंका खोजे, रावण है। परशुराम इस घर में पिताजी का चेहरा देखी उतरे हुए, बोले पिताजी हुआ क्या? पूरा समाचार बताइस। परशुराम कैसा? जिस शस्त्र अर्जुन करा उसकी 1000 भुजाओं का उच्छेद कर दिया, 1000 भुजल काट दी परशुराम अपन फरसल। तत्पश्चात सहस्त्रार्जुन के लड़का में नहीं ओ मन देखिस कि हमारे पिताजी के हाथ ला कौन काट दिस? बोले परशुराम काटे हैं। ओ मन नहीं न जमदग्नि घेंच ले उतार दिन। तत्समय परशुराम भी आश्रम में नहीं थे। बाद में जब परशुराम देखी से हालत ला, बोलिस राजा नहीं को वस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। राजा का काम क्या है? मुखिया मुक्सो चाहिए खान पान को, एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सियान के कर्तव्य होते कि ओकर अंदर ओकर निहित जतेक सदस्य है ओकर पालन पोषण विवेक के साथ करे। तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी को दुख दोगे? जातिगत व्यवस्था तत्कालीन समय में परशुराम जी की ते क्षत्रिय असम तो ये धरती ले छत्री रहने नहीं दो मैं। अब ऐसा कथा थे भैया, 21 बार छत्री से मुक्त ये धरती ले परशुराम जी करते। आइए मानस कथे शरीर के लिए स्वस्थ रखे पर डॉक्टर मन बताते, वैद्य मन, डॉक्टर मन तो नहीं कहना चाहिए, वैद्य मन कहा है वात पित्त और कफ तीनों में संतुलन जरूरी है, तब शरीर स्वस्थ रहे। कोनो वैद्य कर जाओ आपके नाड़ी छुही, आहा तोर पित्त प्रबल हो गएगा तबे बुखार आते, तोर वात प्रबल हो गए तबे तोर हाथ गोड़ पिरात है। तो तीनों में संतुलन शरीर के स्वस्थता के लिए, काम क्रोध और लोभ में संतुलन मन के स्वस्थता के लिए। परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी, काम लजीतीस बिहाव नहीं करिस, लोभ लजीतीस। आज जैन भी जगह युद्ध होते, जैन राजा जीत ही और राजला अपन में मिला ही, ओकर कोसला अपन कोस में मिला ही। परशुराम जी न वो गद्दी में बैठिस न कोनो प्रकार के ओकर प्रति ओकर लोभ होइस, जतका राज ला पैसा ला ब्राह्मण मला दान में दे दिस, मगर एक चीज को जीत नहीं पाया। काम को जीता आपने, लोभ को जीता आपने, मगर क्रोध को नहीं जीत सके परशुराम जी महाराज। आओ वही परशुराम जी महाराज जनकपुर में, प्रस्तुत प्रसंग जनकपुर के। आओ आप हम सब जनकपुर चले। जनकपुर में होवत का है, 3 नगर के विशेष चर्चा हम सुनथन, लंका, अयोध्या और जनकपुर। जनकपुर में होत ये है भैया किसी स्वयंवर देखिए जाए। सीता के स्वयंवर होते, मगर कौन स्थिति में? बोले धनुष यज्ञ सुनि रघु खुलना था, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ होते, दीप दीप के भूपति नाना, पूरा दिग्दिगांतर के राजा मन वहां सकला है।
काबर सकला है कथा आथे, अनेकानेक प्रकार के कथा अनेकानेक ग्रंथ में आथे। वास्तव में भगवान शंकर के चेला परशुराम, भगवान शंकर के चेला जनक, भगवान शंकर के चेला अनेक रावण, जब भगवान विष्णु और शंकर के युद्ध हुई, युद्ध के बाद दोनों ला अफसोस हुई, सरे कहे मैं भगवान शंकर संग युद्ध करे, विष्णु जी सोचे, शंकर सोचे मैं भगवान विष्णु सन अपन भगवान सन युद्ध करे, तो ये जो धनुष है ये ला मैं नहीं रखू। ऐसे कही के वो परशुराम ला दे दी से एक कथा के अनुसार, और अनेकानेक कथा के अनुसार जनक के पूर्वज मन ला धनुष प्राप्त रही से, और चूंकि सिर्फ धनुष ही दे गे रही से, तो वो धनुष ला भैया जी में बांध नहीं तेल का करी कोई गा राग दे रहा है। परशुराम जी महाराज ला शंकर दी से एक कथा के मुताबिक जायल जनक ला दे दे, जनक के दरबार में गीस परशुराम जी उत्का जो जनक महाराज पूजा कर दी से एक कथा के मुताबिक। तो बैठ महाराज पूजा करके आत हो, तो जब परशुराम जी ला वो धनुष ला दीस ना, तो परशुराम जी वो धनुष ला नहीं उठा सकी शंकर के पिनाक ला, ये तो महाराज में उठा नहीं सकत है। तब भगवान शंकर अपन अतिरिक्त बलोल प्रदान करीस, और वो हजा के जनक के घर में बैठी सौ बैठक में वो धनुष ला राख के अपनो बैठ के जनक महाराज पूजा करके उठी तहान में होकर संग वार्ता कर हुए धनुष ला दे दूं ओतकी जो सीता है। अब लइका में लइका रही से लइका मन के कई प्रकार के खेले कूदे के मार रथेगा, तो वो सीता का करी सो धनुष मारे रही तैसे टेढ़गा रथेगा धनुष है, वो धनुष ला उठा के ओकर ऊपर घोड़ा संचय के। परशुराम सोचे सारे बाप रे कहे धनुष लत में उठा नहीं सके, अबे धनुष ऊपर एक घोड़ा संचय गे तक कहे ये कन्या कोई आम कन्या नहीं हो सके, ये कारण ये। अब वही धनुष के प्रण ला जनक जी महाराज रखे है भैया, अनेक राजा महाराज आए रही हैं, कोनो टोरे नहीं सकिन। तुलसीदास जी तो यहां तक लिखिन कि भूप सहस दस कई बारा, लगे उठावन तरह नटारा। 10,000 राजा एक बार भी उठाए प्रयास करिन मगर वो धनुष नहीं उठिस। अंततः भगवान राम के द्वारा वो धनुष के भंग कर दिए। अब आओ, अब हम मूल प्रसंग में आन। तुलसीदास जी लिखी जाना राम प्रभाव, स्वभाव और प्रभाव मनखे के दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते। एक व्यक्ति जे बाग बहारक रोड में सामान्य अवस्था में घूमत रही, मोर बात ला अन्यथा नहीं लू, हमार सहयोग से यदि वहां बैठ गए ओकर बाद ओकर प्रभाव बढ़ जाते। मने स्वभाव और प्रभाव है दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत नजदीकी से जुड़े हैं। राम के स्वभाव ला बहुत जन जाने के प्रयास करे हैं रामचरितमानस में, और राम के प्रभाव ला भी बहुत जन जाने के प्रयास करे हैं रामचरितमानस में। तुलसीदास जी तो यहां तक कि भगवान शंकर कथा सुनात पार्वती ला कहे, पार्वती कहे उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। भगवान के स्वभाव जे जान डरीस ते ओकर भजन ला छोड़ के दूसरा काम करे नहीं। तो आओ इस स्वभाव और प्रभाव भगवान राम के प्रस्तुत प्रसंग में हम धनुष यज्ञ के मंडप में जाके देखे के प्रयास करेंगे। एक संगीत के अंतराल के बाद प्रेम से बोलिए लखन से रामचंद्र की जय।
जरा धीरे जरा हाँ रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँ को रे मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाब, बैठने वाले राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में जाकर की रेत में जाकर जाना है बड़ी धरती सब तो पार उतर गए, धरती सब तो पार उतर गए, धरती सब तो पार उतर गए, पापी चकना चूर जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आइए अब जनक जी के प्रांगण में चले। वाल्मीकि जी महाराज अपन रामायण में लिखिस जब धनुष टूट गए और वापिस जात रही बारात विवाह के बाद, तब परशुराम जी कोनो तुलसीदास से पूछित महाराज थे काबत बीच में लान दे रहे हो। आइए तुलसीदास की दृष्टि, तुलसी की ये सोच, तुलसी के लेखनी, आओ सज्जनों विचार करें। आप मानस पढ़ो देखता हम प्रस्तुत प्रसंग में धनुष आखिर 10-10 हजार राजस के माध्यम से टूटी का बन नहीं। रामायण जी महाराज तो कही थे भैया 10,000 की संख्या यदि आप देखो इनमें एक ठनेक है बाकी सुन है। मतलब जैन समाज में, जैन संगठन में सिर्फ एक जन अपन आप सियान समझे, बाकी सब जीरो समझे, मूर्ख समझे, बैकूफ समझे। वो संगठन ये 10,000 के संगठन। अब ये 10,000 में यदि कोनो एक राजा धनुष टोरे पर उठे, अब यदि वो गणेश जी के मानने वाला है, वो राजा है, अब यदि वो 10,000 के संगठन में 100 जन गणेश ले मानने वाला है, तो वो राजा अपन गणेश जी ले सुमरण करके स्मरण करके उठे कि भगवान गणेश मोर दारी धनुष ले तोड़ देवे। तो 99 जन मन खलो वो निवेदन करे महाराज एक दारी झन तोड़ दे, बहु मन गणेश के पुजेरी है। अब गणेश जी भाई एक के माने 99 के माने, बहुमत के राज चलत भी अभी ज्यादा वोट पाते थे जीतते, 99 के माने नहीं टूटे धनुष। अच्छा अब वो आ जाए दूसरा एम के लिए उठे। अब विडंबना देखो, वो जो आगे नेकरदारी नहीं टूटे रहा है ते 99 में शामिल हो जाए। कैसे मोरदारी नहीं टूटी ते दारी झीन टूट भी नहीं, फिर मोर इज्जत जात रहे। ऐसे करके वो धनुष नहीं टूटत रही से अंततः धनुष टूट गए। देखो अब मानस देखो आप, जब धनुष टूटी सब राजा मन की हिनका विरोध में खड़े हो गए। गौतम ती गति सुरति करी नहीं परसत पग पानी, मन बीचे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जान। जब सीता जी भगवान कर जयमाल पहनाए बोले सब राजा खड़े हो गए, हल्ला गुल्ला चालू हो गए। बोले कैसे ले जाही रे हमार राहत ले रे, कैसे ले जाही हमार राहत ले, झगड़ा करेंगे हमार लड़ाई करेंगे एक संग। अब यदि एक बाप संग दी जो जनक कछु करे सहाय, यदि वो भी कर संग में संग दी कर संग लड़े धरी, कभो ओला हम युद्ध में जीतबो। कोनो पूछिन रहा तो भैया कहे तुम अतका झन मिल के वो जो धनुष टोरे तेकर संग लड़ाई करू, मान लो वाला जीत दे रहे हो तो सीताल कौन लेगी? वो किसो कर बाद हम लड़ाई करेंगे आपस में, और वो कर बाद जिन आखिरी में बात छीते लेगी। सोचिए उस समय दिग दिगंतर के राजा उपस्थित थे। यदि वहां युद्ध हो जाता तो ये विश्व युद्ध की स्थिति थी। उस विश्व युद्ध को रोकने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने परशुराम जी को ला के दरवाजे में खड़ा कर दिया। अब आप आश्चर्य होई, परशुराम जी दरवाजा में खड़े होइस। परशुराम जी तो यो सोच रही से वो समय होकर फरमान रही से बिना मेरी अनुमति के कहीं कोई क्षत्रियों का बैठक नहीं होगा, 4 लोग जुड़ेंगे नहीं। 144 लगा कर रखे रही छत्री मन पर परशुराम, जब तक मैं अनुमति ना दूं आप नहीं जुड़ेंगे। अब होते दिग दिगंतर के राजा सब छत्री मन जुड़े हैं। वो सोचे रही से मैं जाऊं हाउ जत का कांपत रही, राजा मन मोर डर के मारे जे तोरे रही थे कांपत रही। वहां स्थिति विचित्र थी महाराज, पूरा समाज कांपत रही। अब कैसे पता लगा कौन तोरे? हो तो पूरा हजारों हजार राजा कांपत। सवाल किया जनक जी सुने। तुलसीदास लिखते हैं कि कहू जड़ जनक धनुष कोई तो, अरे जड़ कहे ए मूर्ख जनक धनुष किसने तोड़ा? कोनो परशुराम ने पूछे महाराज ये जनक पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नगर में कहा जनकपुर में सब ज्ञानी गुणवान थे। वहां की संपदा एक बार इंद्रगिस, कहा जनकपुर, और सबसे आखिरी घर देखी। अरे बाप रे, बोले इतना भव्यता ए वैभव, बोले राजा नगर के आखिरी में रथे, अपन रथ ल रोकिस, वो घर में खुश रहीस। जनक जी महाराज वहां जो पात्र निकलिस, वो किस गुरुजी मैं जनक नहीं हो तो ते कौन कि इसमें भंगी हो, मैं नगर ल साफ करने वाला हूं। वो संपन्नता जनकपुर की थी तत्कालीन समय में तुलसीदास ने लिखी। तक कोनो परशुराम पूछिस महाराज ते यहाँ जनक जैसे ज्ञानी ला वहां के हर व्यक्ति ज्ञानवान था, बोला ते मूर्ख कही दे, कैसे मूर्ख है वह? परशुराम की ये धनुष ल चलवाए रहती टोरे है, मूर्ख नहीं होता है।
भाई धनुष यदि ककरो बल के ताकत लेना रही से प्रत्यंचा आप कमार पारम कभी जाके देखो अगर धनुष तो चढ़ा के देखो कर डोरी आपके पसीना छूट जाए नहीं चढ़ा सको जी अति कड़ा रथे ये सामान्य धनुष था वो तो फिर क्या कहे तो किसे धनुष ने तोड़वा दी चलवाई नहीं रहती जी मन से मन की सही बात है महाराज की कोनो जनक ले पूछी काबर तोड़वाए महाराज चलवाई नहीं रहेगा तो जनक की मोर बाप धनुष में दो चीज है भैया एक सोज है एक टेढ़गा है सोज रेंग थे टेढ़गा खड़े रहते अब धनुष ले चलाए बार दो चीज की जरूरत होते जनक कथे देवैया मोलय के ठन दे कैसे चलवाते हैं जी तब जे चीज अनुपयोगी है ये मानस कहता है और आपका अध्यात्म ही नहीं व्यवहार शास्त्र भी कहता है जिन चीज अनुपयोगी है वो नहीं रखना चाहिए घड़ी बंद है टंगा है बिना उपयोग की चीज तेल की टीपा नाना प्रकार के ढक किचन में सकेल के रखे रखो मानस कथे इनको सब लोहा टीपा वाला बेचो काबर ये ऋणात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं आपकी एफिशिएंसी को आपकी दक्षता को खत्म करते हैं ये सब टेकरे सिटी में टोरे महाराज ऐसे जनक की तुलसीदास जी लिखते ओकर क्रोध ला देख के जनक जी महाराज कहे अति डर उतर दे नृपुनाहि जीवन में अति सर्वत्र वर्जित है अत्यंत सुंदरता के वजह से सीता हरी गई अत्यंत दान के वजह से बलि को बनना पड़ा अति डर जनक जी महाराज अत्यंत डर रागे है कोनो जनक ला पूछी ते काबर डर रागे इस महाराज ते जवाब नहीं दे थे बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाला तो नगर में आके शास्त्रार्थ करते ये परशुराम जी के सवाल के ते जवाब नहीं काबर नहीं दे थे आओ जनक जी का कथे भैया कहे ये जैन हरे ये कौन है दो पात्र आप मानस में देखेंगे जनक जी महाराज राजा थे मगर कभी शस्त्र नहीं उठाया उन्होंने जितनी समस्या उनके राज दरबार में आई उनके समाज में राज्य में आई सबका समाधान शास्त्र के माध्यम से किया और परशुराम एक ऐसा व्यक्ति है जे कहा अपन पूरा समस्या का समाधान ला शास्त्र में खोजे है फरसा में वास्तव में एक नाम ला परशुराम नहीं रहीस कथेगा एक नाम रामे रहीस कथे बाद में एला फरसा मिल गए तानो फरसक साथ में अपन नाम ला परशुराम जोड़ दी और कहे गए भैया धन धराए तीन नाम परशु परस परस राम हमार बाप कहा है बाबू रे मिलैका रहे हो तो मोल खेलू खेलू कहा है हमार गाँव का मन है अच्छा ओकर बाद जब बर बिहाव हो गए तब खिलावन खिलावन हो इसमें नाम हुआ अब ओकर बाद एक कन जब नाम पा गए सियान हो गए गाँव के तब मोल खिलावन राम कहा मोर बाप के नाम खिलावन राम है तो धन धराए तीन नाम कहे परशु परस परस राम तब कीज महाराज तिय तक घबरात काबर हस जनक महाराज बहुत बहुत विद्वान है वो कि देख भैया एला धरना का चाहिए पोथी पुराण धरना चाहिए ब्राह्मण की जात है और धरे काहे है फरसा धरे है बेंद्रा खात में दी छुरा लग गए पता निकाला काट दी अब ये चेला का करे बोले शंकर के और शंकर कैसन भगवान है बोले गरकट्टा भगवान है कैसे गरकट्टा भगवान है ये ब्रह्मा 5 मुड़ी री से तेला 4 कर दी अपन ससुर के घेंच ला काट दी दक्ष के अपन बेटा गणेश के घेंच ला काट दी अब वो कर गुण्य में बहुत मात्रा मौजूद है परशुराम में कैसे 1000 राजा घेंच ला काटा थे जरूरत पड़ी थी अपन महतारी घेंच ला काट दी और कौन जनी कोनो काल में एक झन दमान पाए हो धनुष लटोरे है एक घेंच ला झन काट दे अति डर उतर दे नृपुनाहि ओकर से वो डर के मारे जनक महाराज राधे श्याम नहीं बोला थे आओ भैया समाज में हम देखथन हम एक दूसरे से जब कोनो प्रकार की वार्ता करथन तो हमला एक दूसरे के भाव समझना पड़ते पूछिस कौन टोरिस जनक तो नहीं बताइस भगवान राम बोलिस महाराज नाथ शंभु धनु भंज निहारा कोई है कोई दास तुम्हारा महाराज कहे आप भूसुर हैं ब्राह्मण मतलब हम यहाँ के देव हैं आप और हम आप सबके सेवक हैं महाराज आप एक कोनो सेवक टोरिस होएगा धनुष ला अति क्रोध काबर कर सकते हैं कथे कहे सो बिलगाई जाए ये समाज से अलग हो जाए वहां जेने धनुष लटोरे थे अब आओ भैया जब 2 आदमी बोल रहे हो तो तीसरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए जब परशुराम जी भगवान राम के वार्ता चलत रही से लक्ष्मण बीच में आगेगा गुरु जी खड़े हैं
जनक जी महाराज खड़े हैं, बड़े भैया खड़े हैं, लक्ष्मण जी को बोलना था, कैसे बोल गए? दू झन झगड़ा होत रहे। एक जन गुस्सा मारे कि ज्यादा दिमाग खराब कर बे तो 32 दांत तोड़ दो एक मुक्का में। वो दोनों जन के झगड़ा, एक जन तीसरा आदमी देखत रहा है, तो ये दूसरैया होकर कि ज्यादा मोर संग लागबेत में तोड़ 64 तोड़ दूं। तो दुख झगड़ा में हमान रथन तीसरा तेकर बड़ा मजा रथे, आनंद रथे, हमला हंसी के हाँ सांस के हम आनंद लेत रथन। तो वो तीसरा बीच में बोलिस, भाई कहे अरे घुसक मारे अतका सोच ले भैया, वो कहा थे तोर 32 तोड़ हूं कि के ते कैसे 64 तोड़ बीजी होकर, दांत तो 32 दे भगवान है। तब वो हित में जानत रहे बाबू ते बीच में बोलबे कि तब 32 तोरो जोड़े हूं, दोनों मिला 64 है, तोरो 32 दांत दो। तो लक्ष्मण जी क्यों बोले, क्यों बोलना था लक्ष्मण जी को? आइए विचार करें सज्जनों। जेन जेन भाषा में बात करे भैया, ओकर से वही भाषा में बात करना चाहिए। जेन यदि तोला कुकुर दौड़ात है उते भागते रहे तो दौड़ाते रहे, यदि तोला कुकुर दौड़ात है उते भागते रहे तोला दौड़ाते रही। लक्ष्मण जी महाराज के बीच में बोलने का पहला कारण यह है कि जिस भाषा में वो बोल रहे थे, कौन? परशुराम जी महाराज, उस भाषा के जानकार हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं है। हाँ, महाराज की जेन भाषा में ते बात करथस वो भाषक जानकार में हो, मोर सन बात कर। अच्छा कोनो की रहा तो जी परशुराम गुस्सा है, क्रोध को अग्नि कहा गया है, क्रोध ला अग्नि कहे गए है, अग्नि जुड़ाही का में भाई, अग्नि तो अग्नि में जुड़ाई नहीं, अगिलत पानी में अग्नि ला तो पानी के माध्यम से ही ठंडा करे जाही, तते तो अव्वल गुस्सा देवा दे। मगर एक चीज और ध्यान रखे, गरम लोहे को ठंडे लोहे से ही काटा जाता है, मगर उस लोहे को उस स्तर तक गर्म किया जाता है जिस स्तर में ले जाकर के उसको काटा जा सके। तो लक्ष्मण जी महाराज हाँ ये परशुराम के क्रोध ला और बढ़ाए काम करिस कि इस महाराज राह 2 मिनट की काबर गुस्सा है, क्रोध के कारण काहे तोर धनुष टूटे हैं? हाँ ते धनुष है नहीं हो, अच्छा धनुष तोरे नहीं हुए शंकर के, शंकर जी तोला देरी से नहीं, जनक ला देरी से। अच्छा जेन धनुष टूटे है ते नहीं हो, जे करे ते तोला नहीं दे है, और जेला दे है धनुष ते नहीं हो, न धनुष ला तोला नहीं दे है, ते काबर लेनी देनी में भांजी परेदार भात में मुसर चलते काबर बीच में आता सिर्फ भाई। भाई यदि अब देखो धनुष ला भी कोनो पूछी तोल टूटे हद तक कैसे लागा थे, वो किस में बढ़िया हूं काबर, अरे अतका दिन ले डोरी में बंधा रहे हो, हाँ अभी डोरी बंधन स्वतंत्र हो गया, मैं खुल गया, मैं धनुष जे टूटे है ते खुश है, जनक ले पूछ ले वह खुश है, और भगवान शंकर ले पूछ वह खुश है। अब यदि भगवान शंकर खुश नहीं है तो हमारे खिलाफ FIR करी, शंकर करी, ते कोनो बीच में आने वाला है, हम धनुष ले तोड़े भाई, है ना भाई। तो महाराज तोला तो बोलना फर्ज नहीं बना थे, मगर एक चीज बता महाराज कहे कि बहु धनु ही तोरो लड़काई कबहु न असरस कीन गुसाई। 2 भाव यहां पर लक्ष्मण जी ने दिया, महाराज जब हम धनुष सिखत रहन, हाँ बहुत तक धनुष टूटी, हाँ मगर ते कभू नहीं आए। दूसर बात ये मानस सज्जनों, महज कथा होती तो इन हजारों रुपए खर्च करके हर साल इस आयोजन को करने की कोई बाध्यता नहीं होती। ये समाज का वर्तमान का सत्य है जो आपके हमारे समाज में हमारे जीवन में घटित हो रहा है। स्थिति का हो परशुराम करे का जाए राजल जीते, हाँ ब्राह्मण में होकर राजदान में दे दे, मगर ओकर पास जो भी शस्त्र रहा है वो शस्त्र लान के घर में रखे। हमार मान्यता है अध्यात्म के कि धरती ला शेष जी धारण करके रखे। एक दिन माता धरती सोचिस, बेटा कहे हम तो इस शस्त्र के वजन में गुरुवात जाथन, ये कतका कन शस्त्र सकेली और काय कर ही आखिर कर। एक दिन माता धरती लक्ष्मण ला साथ लेके परशुराम कर जाते, और परशुराम कर जाके कि इस महाराज हैं ये मोर बाला के और मेहन तोड़ कर आए हन आश्रम में रतेन कहा था, रही जाओ ते लइका बड़ा उद्बिरी से महाराज कैसे, अरे कहीं गलती कर ही क्षमा कर दे भाई, अरे चलो कोई बात नहीं रहो।
अपन निकल गए। ये मन जे कुरियम जत का धनुष ल सकेले रिस परशुराम हाँ राजा मन लज्जित जीत के तेला चुकता डिस्चार्ज कर दिन। ये कहाँ का सत्य है? ये आज आपके 2024 का सत्य है सज्जनों। आज भारत का है, दुनिया में जितने भी देश हैं सारे आणविक शक्ति से संबद्ध हैं। हाँ, ये हमारे पड़ोसी का थे मोरकर परमाणु बम है कि ऐसे की आकाश में अनेक बम है, धरती में है और अनेक पनडुब्बी में कद को परमाणु बम चला थे। अच्छा, ये कौन नियंत्रित करत है? रडार लगा कर रखे हमन सीमा में, यहाँ वहां जहां कोई हलचल होली वो रडार हमला बताते। वो रडार काकर बनाएगा? हमार बनाए, हमन गलती नहीं कर सकन। मन से बिल्कुल गलती कर सकते भैया। अरे जब मन से गलती कर सकते तो मन से बनाए वो रडार। कोनो दिन एक गलत सूचना दे दी कि कोनो देश हमार डहार परमाणु बम ढील दे की के हमू ढीलबो, यहू ढीली वहू ढीली, ये पूरी धरती कुछ सेकंड में राख में तब्दील हो जाएगी महाराज। इसलिए अब बात चल रही है पूरे विश्व में कि इन जितनी आणविक शक्तियां हमने संग्रहित की है उन सबको डिस्चार्ज करो, सबको खत्म करो। क्यों? ये मानवता के लिए सही नहीं है। किसी दिन एक गलती होगी और पूरी मानव जाति, पूरी धरती राख में तब्दील हो जाएगी। यो मानस का सत्य है कि बहुधनु ही तोर्यों लड़काई कबुहिन असरस कीन। महाराज एक पहली बहुत धनुष तोरेन मगर तेसन गुस्सा नहीं कर रहे। आइए, परशुराम जी को दो बीमारी है सज्जनों। ये मानस हमारी मानसिक बीमारियों को दूर करने का ग्रंथ है। कौन कौन सी दो बीमारियां हैं चिंतन करेंगे। एक संगीत का अंतराल पुनः। प्रेम से बोली लखन से रामचंद्र की जय। संत सगा के गुरु सगा अंत सगा एक राम। संत सगा की गुरु सगा अंत सगा एक राम। तुलसी कहे इस जीव को दीन ठोर विश्राम। दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के, कहना मानो मान संत तुलसीदास के। ओ दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के, दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के। काला कहना मानो मान संत तुलसीदास के, कहना मानो मान संत तुलसीदास के। दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के, दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के। काला कहना मानो मान तुलसीदास के, कहना मानो मान संत तुलसीदास के। कहना मानो संत तुलसीदास के, कहना मानो संत तुलसीदास के। कहना मानो मान संत तुलसीदास के। हाँ, कहना मानो संत तुलसीदास के। दुनिया चले नहीं, दुनिया चले नहीं, दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के। काका कहना मानो मान संत तुलसीदास के, कहना मानो मान संत तुलसीदास के। सबरी भरोस लगाई
राम दुबारी मायाई मोर भाई रे राम दुबारी मायाई संगवारी रे राम दुबारी मायाई माया के बोई खाके नौधा भक्ति बताई मोर भाई रे नौधा भक्ति बताई संगवारी रे नौधा भक्ति बताई पूरा हो गए पूरा हो गए पूरा हो गए जन्म जन्म के आसरे पूरा हो गए जन्म जन्म के आसरे का कहना मानो मान संत तुलसीदास के जय हो हरि बोल चरदिन आज गाने धन हो खींचा तानी मोर भाई रे धन हो खींचा तानी संगवारी रे धन हो खींचा तानी माया मोह भुला के सुन लो राम कहानी मोर भाई रे सुन लो राम कहानी मोर भाई सुन लो राम कहानी भौल तर जावे भौल तर जावे भौल तर जावे बिना फरियाद के भौल तर जावे बिना फरियाद के खाला है न मान तुलसीदास के है न मान संत तुलसीदास के दुनिया चले नहीं दुनिया चले नहीं चले नहीं बिना विश्वास के दुनिया चले नहीं बिना विश्वास के काका है न मानो मान संत तुलसीदास के 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 प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। दो बीमारी, पहली बीमारी परशुराम जी के मन में ममता के और दूसरा अहंता के। रामचरितमानस के उत्तरार्ध में तुलसीदास जी महाराज मानस रोग प्रकरण में हमार मन के जन बीमारी है मानस रोग जलकीन काम बात कफलोभ अपारा क्रोध पित्त निच्छाति जारा प्रीति करे जो तीनों भाई उपजय सन्य पाति दुखदाई। ऐसा रंग के बृहत मानस रोग की चर्चा करत करत लिखिन एक व्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि पीड़ संतत जीव कमी शोक मिल हो समाधि। तो परशुराम जी के पहला बीमारी किस ए ही धनु पर ममता के ही हेतु। लक्ष्मण की महाराज धनुष पहली भी टोरे हमन मगर तोला दुख नहीं हो रही से ये धनुष टूटे है अब कबर दुख हो गए। कारण एक ठन है कैसे इमिते अपन ममता जोड़ के रखे हैं। ममता के 10 नता बताए गए हैं जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 नता माता के गर्भ से जन्म जननी जनक फिर पिता फिर हमारा पूरा परिवार ये तन धन भवन ये तमाम चीज 10 संत मानस कार कभी नहीं की इससे सबको तोड़ो आप। उन्होंने कहा इसको जोड़ो आप सबके ममता ताक बटोरी ममपद मने बोल भगवान के गोड़ में बांध दे। तो किस महाराज एमे ते अपन ममता ला अनावश्यक जोड़ के रखे जीते कर से तोला दुख होते। कैसे एक उदाहरण के माध्यम से रामायणी जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण अब आप व्यवहार में भी समझ सकते हो। आप अभी ये कर बैठे हो प्रातः काल आप घर में चाय पियत पियत पेपर पढ़ा तो पेपर में कोई समाचार छपेस की रायपुर में ऐसी ऐसी बात है और 2 वाहनों के बीच में आपस में टक्कर हो गया 4 लोग मरणसन्न स्थिति में है 2 लोगों का हाथ पैर टूट गया है। आप पेपर लपड़ के रख देते हो अपन काम में व्यस्त हो जाते
यदि वही दुर्घटना में कोई आपके बीच का व्यक्ति हो, कोई आपका हितैषी हो, कोई आपका संबंधी हो, आप आराम से नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? घटना तो एक ही घटी है, मगर चूंकि आपकी उससे ममता जुड़ी है, कोनो न कोनो नता है, कोनो न कोनो रिश्ता है। गुरुजी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते। एक मालिक, एक नौकर, दुए झर रहा है, बढ़िया दुकान रही से, एक भोजन के प्रबंध करे, ओकर सेवा करे, कपड़ा लत्ता देखे, और दुकान जाए। उस सेठ जी के महल में 10,000 के घड़ी रही, रोज चताए, बाबू 10,000 के घड़ी है, जाला खोंधरल साफ करथस, बाहर थस, तब सावधानी से हो, मगर हाथ तो है। एक दिन बाहरी पर गई, घड़ी कांचे कांच के रही से टूट के गिर के टूट गए। शाम के दुकान ल बढ़ाए के बाद सेठ जी इस तो नौकर ओकर सेवक मुंह लोथार के बैठे कि बाबू भाई का बन निराश है, का समस्या है, कोई शारीरिक तकलीफ? एक दो घाव तो हुकिस भूकिस नहीं, मगर जब 3-4 बार ओला पूछी से तिखारी से तक थे, सेठ जी का बताऊं कैसे वो घड़ी हाँ का हो गए घड़ी ला? बोले टूट के मार गुरुजी। माथल धर के बैठ गए, ओ जमाना के 10,000 के घड़ी। अरे बाप रे, बहुत मेहनत से खून पसीना कमाई सो घड़ी ले रहे हो बाबू, आते हैं तोड़ दे। शाम हो गए, खाना बनाईस, खाना नहीं खाईस, अपने खाईस, एक एक कुरिया में सूते दोनों कोई। नौकर रात में जब भी उठी से सेठ जी कलथिच मारत रही सो, रात भर नहीं सुतीस। बिहान दिन फिर उठीन, नहीन खोरीन, नाश्ता पानी करके फिर चल दी, सांझ के फिर आई रांध रूंधी के राखे रहा तहन की ही सेठ जी आई। अब मैं इनसे ताऊंगा, और मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है, इसे हो गए तोरे भाई गलती, कद का दिन ले नहीं खावे। हाँ बाबू बने कहा था, टूट गए बाकी 10 साल हो गए रे मोर दुकान में सेवा करत, मोर घर में तोल सेवा करत। ये साल चैत पुण्यम तोर छुट्टी हो रहती खलारी मेला में, भाई वो घड़ी तोला उपहार में दे रहते फलाना, ऐसे किहिस खाईस और जाके सूते तिहा सूत गए, एकर खाना हराम हो गए। अब एक एक कुरिया में सूते तो वो सेठ जी रात को जब भी उठीस ये अलथी कलथी देत रहा है, एक नींद नहीं परिस। घड़ी एक ही टूटी था, घड़ी एक ठन टूटे रही से। पहली दिन सेठ नहीं सुतीस, दूसरा दिन नौकर नहीं सुतीस। कारण एक ही है, पहले दिन सेठ की ममता जुड़ी थी उस घड़ी से, ये घड़ी मेरी है। आज नौकर की ममता जुड़ गई तो छुट्टी मोल दूं के रिश्ते तो मोर हो रहती, ये ममता है महाराज, यही धनु पर ममता। आखिर तोर ममता ये धनुष में है काबर? अब ओकरे से याद तो दुख होते, बाकी न धनुष भी खुश है, तोड़वाने वाला भी खुश है, और जेकर धनुष है वह खुश है। बहुत लंबा चर्चा होते। तुलसीदास जी महाराज परिचय दिस 3 बात के मैं निवेदन करे, 3 रोग मानस के, काम, क्रोध और लोभ। क्रोध के संदर्भ की चर्चा करना अब अहंता के परिचय दिस। भगवान राम जब धनुष यज्ञ के प्रांगण में इस तुलसीदास लिखते दोहा में, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग, पतंग सूर्य को कहा जाता है। बाल पतंग मतलब सवेरे का सूर्य। कौन? ये बोले रामचंद्र जी और परशुराम जी। आयो रघुकुल कमल पतंगा, पतंगा की